नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। दीदी, आप कैसे हो? उम्मीद है ठीक होंगे। मेरा नाम डैश है, लेकिन आप मेरा नाम मत लेना। आप मेरा नाम मीरा बुला सकते हो। मैं कृष्ण की भक्त हूँ। हाय मीरा, हरे कृष्णा। पहले ही बोल देती हूँ, आपके वीडियोज़ देखने से पहले मैं 4 से 5 तांत्रिक से काम करवा कर के आई हूँ, कोई रिज़ल्ट नहीं आया। उसके बाद मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मोर देन 13,000 बट नो प्रॉब्लम, फ्रॉम नाउ आई विल ट्रस्ट यू। सॉरी दीदी, ये स्टोरी बहुत बड़ा होगा। आज मैं आपसे ऐसी बात शेयर कर रही हूँ जो तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं होती। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ मेंशन नहीं करूँगी। बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुमने मुझे इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल बनाना सिखाया है। अब मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शुरू करती हूँ। मेरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ 3 साल का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसकी दीदी मुझे पसंद नहीं करती थी। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच में रोज़ डेली झगड़े होने लगे। धीरे-धीरे उसने मुझे टाइम देना बंद कर दिया, बिना वजह ही वो मुझे गालियाँ देने लगा। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वो मेरे साथ रहना चाहता है या नहीं? उसने सीधा कह दिया वो नहीं चाहता। मैं शॉक में थी, क्योंकि जो मुझे इतना प्यार करता था वो अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरे घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था, फिर भी मैं छुप-छुप के उसके घर गई और उसने मुझे अनब्लॉक करने को कहा। लेकिन उस उसने मुझे अनब्लॉक करने को कहा। उससे अच्छा, उससे मुझे अनब्लॉक करने को कहा, लेकिन उसने मुझे अनब्लॉक नहीं किया, बल्कि उसके घर वालों के सामने मेरी बहुत बेइज़्ज़ती की। फिर मैं उसकी माँ को सारी सच्चाई बता दी। वो मुझसे हर महीने 3 से 4 हज़ार रुपए लेता था और मुझे पैसे देने के लिए फ़ोर्स करता था। मैंने इंस्टाग्राम चैट्स और वॉइस नोट भी दिखा दिए। ये सब देख के उसकी माँ, बड़े भाई ने उसे बहुत ज़्यादा डाँटा और मुझे कहा कि मैं उसे छोड़ करके लाइफ़ में आगे बढ़ जाऊँ। मैं बहुत रोई, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं घर आ गई, उसके बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी हेल्थ भी बिगड़ गई। मेरे मम्मी-पापा ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। लगभग 4 महीनों तक मैं बिल्कुल ठीक रही थी। दुर्गा पूजा के टाइम पर अचानक मैं उसे रोड पर देख बैठी। मैं उससे रिक्वेस्ट की कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, लेकिन उसने पब्लिक प्लेस में मेरी बहुत बेइज़्ज़ती की और मुझे मना कर दिया। उस दिन के बाद मुझे समझ आ गया कि वो इंसान इतना बदल चुका है। कुछ दिनों के बाद उसे किसी और लड़की के साथ हा हाथ पकड़ कर के घूमते हुए देखा। तब मुझे लगा शायद उसने मुझे सच में प्यार कभी किया ही नहीं था। उसके बाद मैं खुद को सँभालना शुरू किया। धीरे-धीरे मैं बेटर फ़ील करने लगी। तभी मैं आपके वीडियोज़ को देख पाई, तुम्हारी सक्सेस स्टोरीज़ सुनी। मेरा मन बहुत ज़्यादा शांत होने लगा। फिर 3-4 दिन सेल्फ लव प्रैक्टिस की। फिर थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं थी। उसी टाइम पर एक लड़का मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक फ्रेंड के रूप में आया। मैं किसी से अटैच नहीं होना चाहती थी, फिर भी उसकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी। मैं फिर से सेल्फ लव और अपने ऊपर फ़ोकस करने लगी। धीरे-धीरे मुझे वो लड़का पसंद आने लगा, लेकिन उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी, इसलिए मैंने उसे प्रपोज़ नहीं किया। वो लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बाद में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे मुझे ब्लॉक करने को कहा और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। आज मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे चाहती हूँ, लेकिन फ़ोर्स नहीं करूँगी। मैं होपोनोपोनो प्रेयर करूँगी ताकि वो फिर से मुझसे बात करे। उसने खुद कहा है कि उसे मैं पसंद हूँ, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। थैंक यू मैम, आपकी वजह से मैं अपने पास्ट को छोड़कर नई ज़िंदगी जीना सीख गई हूँ। आखिरी बात, मैं होपोनोपोनो प्रेयर और पॉज़िटिव एनर्जी की प्रैक्टिस करूँगी, ताकि अगर भगवान चाहें तो वो लड़का मेरी ज़िंदगी का साथी बन सके। एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, अगर हिंदी में कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। थैंक यू। अच्छा, देखिए डियर, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड हैं और वो एक रिलेशनशिप में हैं, भले ही वो एज़ ए फ्रेंड आपसे बात करना पसंद करते हैं या आप उन्हें अच्छी लगती हैं, कुछ भी हो।
आपको इस तरीके के रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ईश्वर ने डेफ़िनेटली कोई ऐसा लड़का आपकी लाइफ़ के लिए रखा होगा, जो अच्छा होगा, आपसे प्यार करेगा, लेकिन किसी और का रिश्ता तोड़ कर के अगर हम अपना रिश्ता बनाने के लिए बैठ गए, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, ये कर्म वाइज़ भी अच्छा नहीं है, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर उनके लाइफ़ में कोई लड़की है, तो उनको रहने दीजिए। आपकी सक्सेस स्टोरी कहाँ तक है कि आप उस पास्ट में से निकल सकें। जहाँ पर आप बुरी तरीके से स्टक थे, आपने हर एक एक्शन ले लिया था, आप तरह-तरह के तांत्रिकों के भी पास में गए थे, लेकिन कुछ नहीं बना तो कम से कम सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग से आप मूव ऑन कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मूव ऑन करने में भी बहुत दिक्कत आती है। अगर आप सेल्फ लव करते हो, अपनी हीलिंग करते हो, तो आप जल्दी मूव ऑन कर जाते हो, स्ट्रॉन्ग हो जाते हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हो। लेकिन आपके लिए स्पेशली जिनकी ये सक्सेस स्टोरी है, मैं ये कहना चाहूँगी, उन लड़के को मत सोचिए, स्पेशली रिलेशनशिप के बारे में मत सोचिए। आप उन्हें अच्छे लगते हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं, एक एज़ ए फ्रेंड रहा जा सकता है, पर किसी के रिश्ते को तोड़ के एक नया रिश्ता बनाना कभी भी अच्छी चॉइस नहीं होती। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार।